इस वीडियो में सीखेंगे नौ और धारा से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है किसी नाव की शांत जल में चाल कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव की अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम की चाल कितनी होगी। तो यहाँ पर अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है वो समझना है। तो अनुप्रवाह का मतलब कोई एक नदी है और उसमें जो है यहाँ पर जो है ना, जैसे यहाँ पर पानी इसी इधर बढ़ रहा है, पानी इस साइड में बह रहा है और धारा यानी लौ भी उसी दिशा में जा रहा है, तो इसी को अनुप्रवाह बोलते हैं। तो अनुप्रवाह निकालने का, अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है, धारा की चाल और प्लस में नौ की चाल को ही अनुप्रवाह बोलते हैं। यहाँ पर अनुप्रवाह तो धारा की चाल प्लस नौ की चाल को ही बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ क्वेश्चन में बोला गया शांत जल में नाव की चाल जो है ना, शांत जल में कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर नाव की चाल कितना है, बी माने हैं तो बी कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर और अनुप्रवाह धारा की चाल कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। तो यहाँ पर धारा की चाल कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अनुप्रवाह की चाल कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर जो है ना सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में देखिए, एक शांत जो किसी नाव जो है कि शांत जल में नाव की चाल कितना है यहाँ 18 किलोमीटर और धारा की चाल जो है ना कितना 4 किलोमीटर है। यहाँ पर प्रति प्रवाह का यानी ऑफ स्ट्रीम की चाल कितनी होगी। यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर देखिए एक कोई नदी है, तो यहाँ पर नदी है तो नदी में यहाँ पर जैसे पानी बह रहा है इस दिशा में बह रहा है और यहाँ पर जो है ना नाव जो है ना उसके विपरीत दिशा से इधर से इधर आ रहा है, तो इसी को प्रति प्रवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रति प्रवाह बोलते हैं। प्रति प्रवाह में से निकालने के लिए यहाँ पर नाव की चाल में से जो है ना धारा की चाल को घटा देंगे। यहाँ पर तो नाव की चाल कितना दिया गया है 18 किलोमीटर दिया गया है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 18 किलोमीटर और माइनस उसके बाद धारा की चाल कितना है, यहाँ पर धारा की चाल देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर जो है ना तो धारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 किलोमीटर। अब इस दोनों में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18 में से 4 गया तो कितना 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यही 14 किलोमीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 3 नंबर में देखिए, किसी नाव की शांत जल में कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल रहा है, धारा की चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यदि 40 किलोमीटर धारा के अनुप्रवाह जाना है तो अनुप्रवाह की चाल कितना हो जाएगा, यहाँ पर पहले अनुप्रवाह की चाल निकालने का, अनुप्रवाह धारा की दिशा में भी नाव भी उसी दिशा में जा रहा है, तो अनुप्रवाह में बी प्लस एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी प्लस में एस हो जाएगा। यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, नाव की चाल कितना है यहाँ पर 15 किलोमीटर, नाव की चाल कितना है यहाँ पर 15 किलोमीटर और धारा की चाल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर धारा की चाल यहाँ पर 5 किलोमीटर देंगे, तो क्या हो जाएगा 15 और 5 क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर। यानी यहाँ पर अनुप्रवाह का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 किलोमीटर। अनुप्रवाह का क्या बोलते हैं बी प्लस एस, यानी ये बी प्लस एस का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर बी और प्लस में एस का मान कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय यहाँ पर समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पर समय बराबर क्या होता है दूरी और बट्टे में क्या होता है यहाँ पर चाल हो जाता है। क्या होता है दूरी और बट्टे में चाल होता है। तो यहाँ पर दूरी कितना है सो देखिए, हमें दूरी जाना है 40 किलोमीटर जाना है, तो ऊपर में 40 लिखेंगे और बट्टे में धारा के अनुप्रवाह दिशा में जाना है, तो अनुप्रवाह की चाल कितना है हो गया, तो यहाँ पर निकाले हैं कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना निकाले हैं यहाँ पर 20 किलोमीटर, तो बट्टे में क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर ये किलोमीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो अब इसे इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 2 घंटा हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर आप 4 में देखिए, किसी नाव की शांत जल में जो है ना 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा धारा की दिशा में धारा की चाल कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 36 किलोमीटर जाना है किसमें प्रति
प्रवाह में जाना है। प्रति प्रवाह का मतलब क्या होता है, यहाँ पर धारा की चाल में से प्रति प्रवाह का मतलब धारा की चाल में से 9 की चाल को घटा देंगे तो प्रति प्रवाह आ जाएगा। तो धारा 9 की चाल कितना है, यहाँ पर 16 किलोमीटर और धारा की चाल कितना है 4 किलोमीटर। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा किसका माना गया, यहाँ पर प्रति प्रवाह का, यानी धारा की चाल में से 9 की चाल को घटा दिए। अब यहाँ पर हमें निकालना है क्या, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है यहाँ पर फॉर्मूला, तो समय बराबर होता है दूरी। यहाँ पर समय बराबर क्या होता है, दूरी और बट्टे में क्या होता है, यहाँ पर चाल होता है। तो दूरी कितना है, ये जाना है हमें कि 36 किलोमीटर जाना है। तो 36 किलोमीटर जाना है, तो धारा के किस में जाना है, तो धारा के प्रति प्रवाह में जाना। प्रति प्रवाह का मतलब B माइनस एस होता है। B माइनस एस का मान कितना निकाले हैं, 12 किलोमीटर। यहाँ पर बट्टे में क्या हो जाएगा 12 देंगे। 12 से 36 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 घंटा हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में 60 किलोमीटर ये कि अनुप्रवाह में 4 घंटा जाने में लगता है। अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अनुप्रवाह का मतलब होता है B प्लस एस, यानी कितना है किलोमीटर जाना है 60 किलोमीटर जाना है, और किस चाल से जाए कितना घंटा जाने में लगता है 4 घंटा लग जाता है। यहाँ पर इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अनुप्रवाह की चाल कितना हो जाएगा, अनुप्रवाह की चाल कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब यहाँ पर उसके बाद देखिए धारा की चाल में जो है ना, यहाँ पर धारा की चाल कितना है 3 किलोमीटर यहाँ पर धारा की चाल कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर, यानी एस का मान कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी बच गया है, तो हमें और बराबर कितना 15 किलोमीटर है। तो यहाँ पर हमें निकालना है शांत जल में 9 की चाल ही निकालना है। तो 9 की चाल कितना है बी, यहाँ पर बी बराबर क्या हो जाएगा 15 में से 3 को घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 6 नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में देखिए, किसी नाव की जो है शांत जल में कितना है, यानी कोई नाव जो है शांत जल में कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ शांत जल में नाव का मतलब कहता है, यहाँ पर ये 20 किलोमीटर किसका मान दिया गया है, तो यहाँ पर बी का मान दिया गया, यानी नाव की चाल कितना दिया गया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। अब यहाँ पर तो यहाँ पर प्रति प्रवाह कितना दिया गया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल बताना है। तो यहाँ पर प्रति प्रवाह का मतलब क्या होता है, प्रति प्रवाह की चाल मतलब कहता है 9 की चाल में से धारा की चाल को घटा देते हैं, तो प्रति प्रवाह कितना दिया गया है क्वेश्चन में ही 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ही यहाँ पर क्वेश्चन में ही 20 किलोमीटर दिया गया है बी, यानी 9 की चाल दिया गया। तो 9 की चाल यहाँ पर बैठाएंगे तो 20 हो जाएगा, 20 माइनस एस दिया है, तो 20 माइनस एस बराबर कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर। अब यहाँ पर ये हमें निकालना है एस का मान निकाला, किसका एस का मान निकाला है, एक्स को बराबर से इस साइड करते हैं तो क्या हो जाए 20 माइनस 15 और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर एस हो जाएगा। तो यहाँ पर एस का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में, एक नाव जो है ना 48 किलोमीटर के अनुप्रवाह की दिशा में 3 घंटा जाने में लगता है। अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अनुप्रवाह का मतलब होता है नाव की चाल जो है, नाव और धारा दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, तो बी प्लस एस हो जाएगा। यहाँ पर 48 किलोमीटर जाना है, कितना समय लगता है 3 घंटा। अब यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, भाग देंगे तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, कितना 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना शांत जल में निकालना है तिवैया, और उसके बाद यहाँ पर देखिए वही दूरी जाने में कितना 4 घंटा लगता है प्रति प्रवाह में जाने में लगता है। प्रति प्रवाह का मतलब क्या होता है बी और माइनस में ऐसा था, वही दूरी का मतलब क्या होता है वही 48 किलोमीटर जाने में कितना है, इसको 4 घंटा का समय लगता है। 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर 4 एक 4, 4 दूनी 8, 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा।
अब उसके बाद यहाँ पर हमें निकालना शांत जल में नाव की चाल निकालना। नाव की चाल निकालने का मतलब यहाँ पर हमें बी का मान निकालना है। तो यहाँ पर जो है अब इसमें से यहाँ पर देखिए इसमें से इसको घटाते हैं, यानी बी में एस में से एस कट गया है और बी को यहाँ पे बी को बी से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा और बराबर यहाँ पर देखिए 16 में से 12 को घटाएंगे जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर समीकरण दोनों को जोड़ दिए हैं तो यहाँ पर एस एस कट गया है और बी प्लस बी 2b हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर 16 को 12 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 28 हो जाएगा और दिया यहाँ पर जो है ना 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना मरते कटता है 14 मरते। यहाँ पर बी का मान कितना हो जाएगा यानी 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना ए नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो है ना 8 नंबर में देखिए, एक नाव की जो है शांत जल में कितना है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल नाव की चाल का 1/3 है तो नाव की अनुप्रवाह की चाल कितनी हो जाएगी। यहाँ पर शांत जल में क्या दिया गया, नाव की चाल जो है ना शांत जल में कितना है 18 किलोमीटर, यानी बी का मान कितना दिया गया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नाव यानी धारा की चाल क्या है, धारा की चाल क्या निकालना है यानी एस धारा की चाल जो है ना यहाँ पर नाव की चाल का कितना गुना है तो 1/3। यहाँ पर 9 की चाल कितना गुना है 1/3 है, तो यहाँ पर 9 की चाल है कितना तो 18 है, तो 18 और गुना में कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1/3 है तो यहाँ पर 3 से काटेंगे 3 छक्का 18 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 किलोमीटर, यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 9 की चाल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 की चाल हो जाएगा 18 किलोमीटर और धारा की चाल कितना होता है 6 किलोमीटर पर हो जाएगा। और यहाँ पर हमें निकालना है अनुप्रवाह की चाल निकालना। अनुप्रवाह की चाल का मतलब बी और एस दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर बी और एस का जोड़ेंगे तो बी का मान यहाँ पर कितना है 18 है और एस का मान कितना निकाले हैं 6 है। 18 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर जो है ना सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 9 नंबर में देखिए, यहाँ पर 90 किलोमीटर के अनुप्रवाह में जाना है, तो अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है यहाँ पर बी प्लस में एस, तो बी प्लस एस कितना 90 किलोमीटर जाना है और 5 घंटा जाने में लगता है, तो 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अनुप्रवाह की चाल कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा और प्रति प्रवाह का चाल कितना, अब प्रति प्रवाह में जो है 90 किलोमीटर यहाँ पर जाना है, प्रति प्रवाह में 90 किलोमीटर जाना है, जाने में कितना 9 घंटा लगता है, तो कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में निकालना है शांत जल में नाव की चाल निकालना। शांत जल में नाव की चाल निकालने के लिए यहाँ पर नाव किसको माने हैं बी को माने हैं, यहाँ पर एस एस कट गया है, यहाँ पर बी और बी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। और उसी तरह से यहाँ पर इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 28 हो जाएगा और यहाँ पर दोनों से 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14, यानी बी का मान कितना हो जाएगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में देखिए, किसी नाव की शांत जल में चाल कितना है 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल जो है ना 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 90 किलोमीटर की प्रति प्रवाह में जाने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर नाव की चाल कितना, शांत जल में नाव की चाल कितना है 24 किलोमीटर, बी का मान कितना है यहाँ पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहाँ पर धारा की चाल कितना है, तो यहाँ पर धारा की चाल कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ पर जो है ना समय कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रति प्रवाह का दर क्या था, प्रति प्रवाह का मतलब हो गया नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा देंगे, तो यहाँ पर नाव की चाल कितना है 24 किलोमीटर और धारा की चाल कितना है 6 किलोमीटर, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। प्रति प्रवाह का चाल कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो अब हमें निकालना है क्या, समय निकालना है, तो समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है दूरी, समय बराबर क्या होता है यहाँ पर समय बराबर
यहाँ पर समय बराबर क्या होता है दूरी, दूरी कितना जाना है 90 किलोमीटर जाना है, तो 90 किलोमीटर जाना है और किस चाल से जाना है प्रति प्रवाह की चाल से जाना है। यहाँ पर प्रति प्रवाह की चाल से जाना है, प्रति प्रवाह की चाल कितना निकाले हैं यहाँ पर 18 किलोमीटर निकाले हैं। तो यहाँ पर 18 किलोमीटर निकाले हैं, तो यहाँ पर 18 दे देंगे और बट्टे में और यहाँ पर भाग देंगे तो 18 पंचे यहाँ पर 90, 5 घंटा हो जाएगा। प्रति प्रवाह का चाल कितना हो जाए प्रति प्रवाह 90 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा 5 घंटा लगेगा। इसीलिए यह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।